वैसे तो जो रिश्तेदार होते हैं वो गिफ्टेड बाय गॉड होते हैं, अल्लाह की तरफ से होता है। भाई आपको जो मिला उस पर आपका इख्तियार नहीं, बहन जो मिली उस पर आपका इख्तियार नहीं, वालिदैन जो आपको मिले उस पर आपका इख्तियार नहीं, वो आपका इंतखाब भी नहीं, गिफ्टेड बाय गॉड होते हैं। कुछ लोगों को हम खुद चुनते हैं, बड़ा भाई चुनते हैं, दोस्त चुनते हैं, मुर्शिद चुनते हैं। जो फिर भी जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो अक्सर फोकियत ले जाते हैं आपके चुने हुए लोगों पे, जबकि आपका ज़्यादा मोहब्बत सब कुछ उधर होती है। पहली तो बात यह है कि जिनको आप कह रहे हैं ना कि हम चुनते हैं, उनको भी आप नहीं चुनते, वो भी गिफ्टेड बाय गॉड होते हैं, वो भी गिफ्टेड बाय गॉड होते हैं। लेकिन यानी कि वो हमारे इंतखाब में वो शामिल होते हैं ना। हर वो सबब जो अच्छा है आपकी तरक्की की राह में, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बेहतर करने की राह में, आपके अखलाकियात, आपकी सारी चीज़ों के, वो सब कुछ गिफ्टेड बाय गॉड ही होता है। फोकियत ले जाते हैं, खून के रिश्ते तो लेनी भी चाहिए। क्या मसला क्या है इसमें? घर वालों में और बाहर वालों में आप कोई डिफरेंस करते भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, वो मैं शायद डिलीवर नहीं कर सका। हाँ जी, यकीनी तौर पे मेरे भाई से मेरी पिछले 6 साल से मुलाकात नहीं हुई, और पिछले 6 साल में शायद ही कोई दिन है जिसमें मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मेरे दुख सुख हर जगह पे आप मेरे साथ हैं, बाप की जगह पे है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है, वैसे हुआ नहीं, मैं मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि उसकी तड़प, उसके दुख की तड़प आपके दुख से शायद मुझे ज्यादा हो। तो होनी भी चाहिए। इसमें क्या मसला किधर आ रहा है? मसला इधर आ रहा है कि जिन लोगों के साथ आप सरवाइव बैठे हुए हो, ठीक है, फिर भी वो जो कशिश है वो बेशक उससे आप 6 साल से नहीं मिले, फिर भी उसकी ज्यादा हो। वक्त मायने नहीं रखता। जो खून के रिश्ते हैं, अगर एक इंसान के पास इख्तियार होता ना कब्र से उठ के अपने भाई को बचा लेने का, तो वहां से भी उठ के भाई को बचा लेता। ये खून के रिश्ते बड़े कमाल होता है। मौला से किसी ने पूछा, मौला भाई में और दोस्त में फर्क क्या है? मौला ने कहा कि दोस्त हीरे जैसा है, भाई सोने जैसा है। आया है। मौला ने कहा ये दोस्त हीरे जैसा है, भाई सोने जैसा है। तो पूछने वाले ने कहा, मौला ये क्या, खूनी रिश्ता सोना और जो दुनिया में बनाया वो हीरा? वाह वाह। कहा वो हीरा है, वो टूट जाए जोड़ नहीं सकता। तो जब वो टूट जाएगा तो जुड़ेगा नहीं। क्या बात है। और जब भाई टूट भी जाएं, बिछड़ भी जाएं, वो जुड़ जाए, जो मर्दी मसले हो जाएं, वो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे कि एक दूसरे में जम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये कभी टूटे थे। क्या कहना है। और एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में अल्लाह आपको परेशानी और दुख तकलीफों से दूर रखे। आधे जब आप पे दुख का वक्त आता है ना, दुख परेशानी का दौर, उस दौर में साथ खड़े हुए खून के रिश्ते होते हैं। और वो रिश्ते, आप सही कह रहे हैं, जरूरी नहीं है। मेरी 27 साल जिंदगी गुजर गई है। 27 साल में मेरे दुख में जो मेरे सबसे ज्यादा करीब था वो मेरे खून का रिश्ता नहीं था। ये एक बड़ा हसीन इत्तेफाक हो सकता है। ये 26 साल इत्तेफाक हो गया जी। कई इंसानों के साथ उनकी सारी जिंदगी इत्तेफाक में ही गुजर जाती है। आपकी भी जिंदगी इत्तेफाक में, आपके साथ और भी बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं जो आपके साथ ही हुए हैं। आप कहते हैं तो मैं बता देता। नहीं ठीक है, तो आप तो फिर कमाल है। लेकिन दोस्त, हम यहाँ पे जो बात करते हैं ना बैठ के, वो इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जनरलाइज्ड, जो ज्यादातर लोगों पे पूरी उतरती है। तो खून के रिश्ते अहम है। वो भाई है तो भाई को भाई का दर्द जितना होगा वो भाई जानता है। इसकी एक अगर छोटी सी मिसाल दूं आपको, तो मुझे याद है कि ज़मीन के तनाज़े पर मेरे वालिद और मेरे वालिद के जो भाई हैं, मेरे चचा, इंतकाल कर गए। अल्लाह गरी के रहमत करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुछ बहस व मुबाहिसा और कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए उनके इख्तिलाफ़ात हुए, लेकिन मेरे मालिक की शायद यही रज़ा थी कि उन इख्तिलाफ़ात के दौर में मेरे चचा जो है वो चल बसे। तो अभी सुलह इनकी उस तरह से हुई नहीं थी। इस बात का गम और रंज जो मैंने वालिद की आंखों में देखा, जितना वो रोए, जितना वो तड़पे, काश मैं अपने भाई से उसके मरने से पहले, मैं आपको बता नहीं सकता, वो उनके साथ लेट नहीं सके कब्र में। वो क्या दुख था उनके पास।
तो ये होता है खून का रिश्ता। दोस्त होता तो कई नाराज दोस्त आपकी दुनिया से चले भी जाते हैं, हो जाते हैं की हो गया, कोई गल नहीं। तो ठीक है, फोकियत होनी चाहिए खून के रिश्तों।